Hello everyone, myself Sania Parashar from BSc B.Ed थर्ड ईयर। और ड्यूरिंग माइक्रो टीचिंग हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। उसके बाद हमने पढ़ा स्टोमेटा की स्ट्रक्चर और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा स्टोमेटा का लीव्स के ऊपर। एंड उसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़े स्टोमेटा के और अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ वाटर ऑफ मेसोफिल सेल्स इनटू इंटरसेल्युलर स्पेस। सबसे पहले ये दो स्टेजेस के अंदर में होता है। मैकेनिज्म जो होती है ट्रांसपिरेशन की वो दो स्टेजेस में होती है। फर्स्ट जिसमें डिफ्यूजन ऑफ वाटर ऑफ मेसोफिल सेल्स से लेकर इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो बीच में प्रेजेंट होती हैं उनमें हो जाता है। और सेकेंड जो डिफ्यूजन होता है वाटर वेपर का इंटरसेल्युलर स्पेस से लेके आउटर सेल्युलर स्पेस में हो जाता है। अब क्या होता है, रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल विच असेंड्स थ्रू द जाइलम वेसल्स टू लीव्स। रूट एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर एंड मिनरल्स को जो कि जाइलम वेसल से लीव्स तक जाता है। एंड द मीजोफिल सेल्स बिकम टर्जिड। अब मीजोफिल सेल में अगर वाटर एब्जॉर्ब हुआ है तो वो फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्जिड। और फिर एट दिस स्टेज, इस स्टेज में टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टर्गर प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। और टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। डिफ्यूजन जो होता है वाटर का मेसोफिल सेल से लेकर सबसे पहले इंटरसेल्युलर स्पेस में होता है, फिर इंटरसेल्युलर स्पेस में वो सैचुरेटेड हो जाते हैं वाटर के साथ में। एंड वाटर वेपर जो होती है, वाटर वेपर प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कम करें तो अंदर जो वाटर प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। साइमल्टेनियसली क्या होता है, डिफ्यूजन जो होता है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट जो होता है इंटरसेल्युलर स्पेसेस के बीच में वो डिक्रीज़ हो जाता है। एंड जो डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट होता है वो आउटर सेलुलर स्पेस में जो आगे, जिसमें क्या होगा, द वाटर फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेस इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लैक्टिक सेल एंड स्टोमेटा सेल। इससे क्या होगा, वाटर जो है इंटरसेल्युलर स्पेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में या तो वाटर वेपर के फॉर्म में या फिर लैक्टिक सेल या थ्रू स्टोमेटा एंड क्यूटिकल के फॉर्म में आगे बाहर निकल जाता है। थैंक यू।